अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। सो आज की तारीख है 12/12/2020। कुछ अंकों की कमी पड़ गई तो एक दो अंक से सारे दिन आ गए। आज की तारीख में 0 भी है और 1 भी है और 2 भी है। तो आज का जो कार्यक्रम है, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली हम वी हैव वन थीम, सो सभी स्पीकर्स एक ही थीम पर बात करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक्स होते हैं तो एक थीम में बैठाना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि साल का अंत हो रहा है, सो वी थॉट वी विल हैव वन सेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक थीम। पर हाँ, तो इसमें आज बहुत बढ़िया हमारा उसका फायदा ये हो गया कि बहुत बढ़िया बढ़िया वक्ता मिल गए। तो ये तो सोने में सुहागा सुहागा क्या ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सोने में सुहागा होना। तो नहीं, रामायण के विद्वान वक्ता हैं आज, हिंदी के भी तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तो आपसे हिंदी भी सीखेंगे, रामायण भी सीखेंगे। सो सबका पुनः स्वागत। तो हम आज हमारे पास 4 वक्ता हैं और पता नहीं वक्ता का कोई स्त्रीलिंग होता है कि नहीं, क्योंकि चारों वक्ता आज बहनें हैं। और क्योंकि हिंदी का ज्ञान नहीं, अगर वक्ता का भी कोई स्त्रीलिंग होता हो तो आप इसमें सुधार कर दीजिएगा शैलजा जी। तो सबसे पहले ये वक्ता है, बड़ी विदुषी हैं, डॉक्टर शैलजा सक्सेना। तो इनका मैं फॉर्मल परिचय दे दूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD की और साहित्य की सभी विधाओं में लिखती हैं। उनकी कविताएं दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं, जिन्हें पारिवारिक संबंधों से लेकर देश समाज की बात बड़े ही प्रभावशाली ढंग से करती हैं। भाषा सरल व भावों को गहराई लिए उनकी कविता की अपनी अलग पहचान है। वे सिद्धिस्त कहानीकार भी हैं। आजकल वो कनाडा में टोरंटो में रहती हैं, टोरंटो के सबर में, और विश्व हिंदी जगत से जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने हिंदी राइटर्स गिल्ड नाम की संस्था स्थापित की, उसकी निर्देशिका हैं। और सबसे बड़ा परिचय इनका यह है कि राम भक्त हैं और राम कथा में बहुत रुचि है। तो अभी फिलहाल हम सब के प्रयास से एक राम काव्य पीयूष पुस्तक प्रकाशित हुई है। अभी वो सॉफ्ट कॉपी है और हार्ड कॉपी भी राम जी ने चाहे तो अभी दो सप्ताह में आ जाएगी। प्रिंट के लिए दे दी है आज। उसका डमी मैंने देखा, वो सब बढ़िया लग रहा है। तो उसकी डॉक्टर शैलजा सक्सेना जो संपादक मंडल है उसकी एक संपादिका है। तो उनका बहुत बड़ा योग इस यज्ञ में बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है। तो आज बड़े इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे, भरत चरित्र। तो भरत चरित्र तो इतना महत्वपूर्ण चरित्र है, तो मेरा मन तो ये होता है कि तुलसीदास जी ने उस जो कांड है अयोध्या कांड, वो नाम ही गलत रखा, उसका नाम रखना चाहिए था भरत कांड। तो सारा कांड ही भरत पर है। पर अब चलो, अब तुलसीदास जी को चैलेंज करना तो अपने बस की है नहीं, अपने मन का भाव प्रकट कर देते हैं। तो बस इन शब्दों के साथ चलो हम शैलजा जी का स्वागत करें। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप पधारे। आपको बड़ी कृपा। जय श्री राम। धन्यवाद ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में किसी और परिचय की जरूरत नहीं होती। जब हम मानस पे बात कर रहे होते हैं तो सब मानस प्रेमी हैं, और वो भी प्रेम ऐसा नहीं है जैसा भरत जी का था। भरत जी के प्रेम के सामने तो एक रेत का एक छोटा सा कण भी नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने भरत जी पर बोलने का अवसर दिया। मैं प्राय बिना देखे बोलती हूँ, लेकिन भरत जी के चरित्र पर बोलने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो चरित्र इतना अगाध है, इतना अथाह है कि उसमें किसी भी समय डूब जाने की
उसमें खो जाने की, उसमें बह जाने की संभावनाएं इतनी अधिक हैं कि सोचते ही घबराहट सी भी होती है। इसलिए कुछ पॉइंट्स नोट करके मैं लेकर आई हूँ ताकि कुछ ही बिंदुओं पर हम बात कर सकें। तो बोलना मैं इसलिए चाहती थी भरत जी पर, क्योंकि भरत जी भी राम जी की तरह एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनकी थाह नहीं है। प्राय लोग उन्हें एक अच्छे और सच्चे भाई के रूप में ही जानते हैं, जो मिले हुए राज्य को छोड़कर उसके असली हकदार यानी अपने भाई को बुलाने के लिए जंगलों में उन्हें ढूंढता फिरा। फिर चरण पादुकाएं रखकर राज्य करता रहा, तपस्वी की भांति नंदीग्राम में रहा और 14 वर्ष के ऊपर एक दिन और अधिक हो जाने के लिए आत्मदाह को तैयार हो गए। राम जी के आने पर उनके चरणों में गिरकर रोए और उन्हें राजगद्दी पर बिठाने के बाद सुखी हुए। यानी कुल जमा हम एक त्यागी, तपस्वी और राम जी के भक्त भाई भरत जी को जानते हैं। निस्संदेह ये कथा प्रकरण एक फ्रेमवर्क है जिसके भीतर भरत जी का अद्भुत चरित्र हमें उभरता और बनता हुआ दिखाई देता है। पर तब भी तुलसी लिखते हैं कि राम जी और भरत जी ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में जितना सोचा जाए और जितना कहा जाए वह कम ही रहेगा। हजारों लोगों ने राम जी के बारे में लिखा, भरत जी के बारे में लिखा, तब भी हमेशा हम ये सुनते हैं कि बहुत कुछ छूट गया। पिछले 500 वर्षों से मानस चली आ रही है, उसकी प्रसिद्धि है, लोग उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं। तब भी ये सोचने की बात है कि क्यों इतना सब कुछ कहने के बाद भी कुछ छूट जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये अकथ और अवर्णनीय है? इनमें क्या है ऐसा जो पकड़ में नहीं आता? रामचंद्र जी तो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं और इतने अगाध और अपार हैं कि उन्हें सीमित शरीर की सीमित बुद्धि से हम समझ नहीं पाते। उनकी महिमा का कुछ गान करके ही हमें नेति नेति कहकर मौन हो जाना पड़ता है। पर भरत जी तो विष्णु के अवतार नहीं हैं और उनके वर्णन की चेष्टा में तुलसीदास जी ही नहीं बल्कि रामचरितमानस का हर पात्र चकित और स्तंभित है। सब बोलना शुरू करते हैं और फिर रुक जाते हैं। तुलसी बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि एक कवि नहीं, अगर कवियों का कुल भी उनके चरित्र को बखानने की कोशिश करे तो यह असंभव है। उनको जानने वाले केवल रघुनाथ जी हैं। वो कहते हैं कि कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। तो बिना रघुनाथ जी के उनको कोई और जानता ही नहीं। एक प्रसंग आता है मानस में कि सीता जी जब वो लोग चले गए थे, सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब वन में थे और पंचवटी में थे, और जब भरत जी वहां पहुंचते और एक दिन के बाद ही जनक जी और उनकी पत्नी और पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए आ जाता है, तो सीता जी की माँ जो सुलोचना है पंचवटी में सबसे मिलने के बाद अपने पति जनक जी के पास जब शिविर में पहुंचती है तो भरत जी की भक्ति और प्रशंसा, उनके प्रेम की बहुत प्रशंसा करती है। तो जनक जी एक वाक्य कहते हैं कि भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। मतलब राम जी भी केवल जानते हैं, उसका बखान रामचंद्र जी के पास भी नहीं है, शब्द नहीं है, रामचंद्र जी के पास भी बखानने की शक्ति नहीं है कि जाने ही राम न सकहि बखानी। और दूसरी जगह तुलसी बाबा लिखते हैं कि निरुवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी, कहिए सुमेर की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। यानी कि भरत जी को केवल भरत जी के समान ही जानो, उनके समान कोई और पुरुष हुआ ही नहीं। वो काल और उपमाओं से परे पुरुष है। जैसे कि हम कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति। इस असंभव काम करने का भार जब तुलसीदास जी ने नहीं लिया तो मेरी क्या बिसात थी कि मैं भरत जी के चरित्र का वर्णन करती। लेकिन ये बता सकती हूँ कि आप लोगों के साथ उनके चरित्र पर मानस की चौपाइयों के माध्यम से कुछ चर्चा करके, उनकी उन चौपाइयों की गहराई पर चर्चा करके जो हमें आनंद मिलेगा, उसी आनंद की इच्छा से आज कुछ बातचीत कर रही हूँ। तो आइए मिलकर के हम इन चौपाइयों के माध्यम से भरत जी के चरित्र की महिमा को समझते हैं। पर हमें ये याद रखना होगा कि जब भरत जी की उपमा स्वयं भरत हैं, तो उनके चरित्रों को हम दृष्टांतों के माध्यम से, यानी जो कुछ अभी तक हमने करते आए हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर, की समुद्र के समान, उन सारे बाह्य दृष्टांतों को छोड़कर हमें भीतर की तरफ चलना होगा। और समय का ध्यान रखते हुए मैं आज अपनी पूरी बातचीत 3 बिंदुओं पर केंद्रित रखना चाहती हूँ, जो कि कुछ चौपाइयों के माध्यम से। पहला तो बालकांड में उनके नामकरण की चौपाई है। दूसरा पंचवटी में उनके धर्मात्मा और प्रेम भाव पर 2-3 चौपाइयां हैं।
और तीसरा है अयोध्या कांड की अंतिम चौपाई। इन चौपाइयों से ही मैं जो भरत जी के कुछ भाव हैं, उनके चरित्र के बारे में कुछ जो हम ज़रा-सा भी कुछ समझ सकें, तो इसके लिए मैं प्रयास करती हूँ और कुछ चौपाइयाँ उनके समर्थन के लिए, उनकी जो मैं बात कह रही हूँ, उसके समर्थन के लिए रखूँगी। तो ये आज की बातचीत का मेरे 3 बिंदु हैं। तो सबसे पहले तो भरत जी का जब नाम आता है रामचरितमानस में, हमें उनके नामकरण के बारे में सुनने को मिलता है, तो तुलसी क्या लिखते हैं देखिए, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये पहली बार भरत जी का नाम हमें रामचरितमानस में मिलता है। विश्व भरन पोषण, ध्यान दीजिएगा, विश्व भरन पोषण, भरण भी है और पोषण भी है। देखने की बात है कि वो भरण भी करते हैं और पोषण भी। और भरण क्या है? भरना। क्या भरना? उदर भरना, पेट भरना, मन को सुख से भरना, घर को धन से भरना, आत्मा को आनंद से भरना। भरत जी विश्व का प्रत्येक स्तर पर भरण करते हैं। 14 वर्ष के लिए जब रामचंद्र जी चले गए, तो वे राज्य की देखभाल कर रहे थे। और उससे पहले भी, क्योंकि रामचंद्र जी तो लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे जंगल में, तो अपने वृद्ध होते पिता का जो राज्य का संभालने का काम था, वो भी बहुत कुछ भरत जी और शत्रुघ्न जी के माध्यम से हो रहा था। और जब रामचंद्र जी वापस आ गए, तो उनके सेवक बनकर भी भरत जी भरण पोषण राज्य के लोगों का हर प्रकार से कर रहे थे, भरण कर रहे थे। तो एक तरीके से ये बात है कि भरण की मुख्य जिम्मेदारी जो है वो भरत जी लेते हैं। पोषण क्या है? पोषण अलग चीज है। बच्चे को भूख लगने पर कभी-कभी हम लोग चिप्स का पैकेट पकड़ा देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, तो ये भरण है उसका। पर पोषण जो आता है वो अंदरूनी ताकतों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्तम या सभी को ताकत देने वाली वस्तुएं ही पोषित करती हैं। तो भरत जी पोषित करते हुए हमारे चरित्र को, हमारे मन को पुष्ट करते हैं। यानी उनका जीवन, उनके सारे काम, उनकी सोच, उनके आचरण, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका त्याग, उनकी कर्तव्य निष्ठा, सब कुछ हमारे व्यवहार और हमारी आत्मा को पुष्ट करने वाले हैं। उनकी तरह की सोच का 1% आ जाने पर भी हम सदाचरण से काम करेंगे और वो हमें सशक्त बनाएगा, पोषित करेगा। तो विश्व का भरण और पोषण करने वाले का नाम वशिष्ठ जी ने रखा था भरत। और ये पोषण होता है भरत जी की धर्मपरायणता के कारण और उनके प्रेम के कारण। ये दूसरा बिंदु है। तुलसीदास जी इस बारे में लिखते हैं कि जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। तो जैसे विश्व भरण पोषण में गहराई थी, इन पंक्तियों में भी इसकी गहराई देखिए कि तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि वो भरत जी को धर्मों की धुरी का कारण धारण करने वाले बताते हैं। धर्मों की धुरी को धारण करने वाले, धर्म धारण करने वाले तो हमारे युधिष्ठिर जी भी हुए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भी हुए हैं। लेकिन भरत जी धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है, धर्मात्मा। वाल्मीकि जी उन्हें धर्मात्मा कहते हैं, धर्मात्मा भरत अपनी अपनी रामायण में। लेकिन तुलसी उन्हें सकल धर्म की धुरी को धारण करने वाले कहते हैं। अच्छा, धर्म की परिभाषा क्या दी गई है कि धर्म इति धार्येत, यानी जो धारण करने योग्य हो। और जो धारण करने योग्य धर्म की भी धुरी हो, उस धुरी को भी धारण करने वाला हो। तो सोचिए जरा कि उसके धर्म की परिभाषा क्या होगी। तो धर्मों की धुरी का होने का अर्थ क्या है? यानी कि धर्म को टिकाने वाली। अच्छा, धर्म का आधार क्या है? हमारे जीवन मूल्यों का आधार क्या है? कौन बताता है हमें कि माता पिता की सेवा करना धर्म है, प्रजा के हित की रक्षा करना धर्म है? और ये सब मूल्य और धर्म किस धुरी पर टिके हैं? ये एक प्रश्न है। सोचना चाहिए हमको कि धर्म की धुरी है, जो मुझे समझ में आया वो मैं आपसे साझा करती हूँ कि धर्म की धुरी है प्रेम। धर्म की धुरी प्रेम है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि प्रेम है ये परिवार से, प्रेम है समाज से, प्रेम है देश से और प्रेम है ईश्वर से। और ये प्रेम ही तय करता है कि पति रूप में, पत्नी रूप में, पुत्र रूप में या राजा के रूप में हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। मेरा धर्म का सम्मत आचरण क्या होगा? इसके बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगी धर्म सम्मत आचरण के, लेकिन अगर प्रेम होगा तभी
पत्नी का पति से या पति का पत्नी से, राजा का प्रजा से, प्रजा के साथ राजा का, वो कोई भी व्यवहार होगा वो बाह्य नहीं होगा, वो आंतरिक प्रेम से प्रेरित होगा। इसीलिए भरत जी के चरित्र में जो भी काम है वो हमें उस प्रेम से संचालित दिखते हैं जो उनके मन में श्री राम जी के प्रति है। कोई भी काम बाह्य नहीं है। 14 वर्ष कुशा बिछाकर जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके वो बैठे रहे हैं। उधर लक्ष्मण जी 14 वर्ष अगर नहीं सोए हैं तो आप ध्यान दीजिए कि भरत जी भी बैठे हुए पूरी पूरी रात तपस्या कर रहे हैं, वो भी सोए नहीं है। और शत्रुघ्न जी जो कि भरत जी की रक्षा करने के लिए बाहर उनकी कुटी के चक्कर लगा रहे हैं, वो भी सोए नहीं। तो ये पूरा परिवार इस 14 वर्ष की अथक और कठिन और ना कही जा सकने वाली जो तपस्या है उससे गुजर रहा है, निकल रहा है। और इधर जो अयोध्या में जो तपस्या कर रहे हैं भरत, वो सारी प्रजा को इस प्रकार से तपस्या में कर देते हैं, प्रेम में कर देते हैं। तो लक्ष्मण जी जब कहते हैं ना, जब वहां पे पंचवटी में भरत जी पूरी सेना लेकर के पहुंच जाते, क्योंकि देखिए भरत जी को राज्य मिल गया, अगर वो राज्य करते भी ये मान के भी करते कि चलो 14 वर्ष के बाद जब राम जी आएंगे उन्हें मैं राज्य दे दूंगा, तब भी कोई उनकी बुराई नहीं करता। वो भी राज्य धर्म सम्मत ही होता, क्योंकि वशिष्ठ जी कह रहे हैं, प्रजा के लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, कौशल्या जी कह रही है, सभी कह रहे हैं, तो वो धर्म सम्मत काम कर सकते थे। लेकिन वो धर्म केवल धर्म के आचरण करने वाले नहीं है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। भगवान राम के प्रति इतना अगाध प्रेम रखने वाले हैं, उस प्रेम के कारण उस धर्म से परे चले जाते हैं, उस काल और समय की सीमा से, सारी प्रकार की हमारी बाह्य जो नियम हैं उनसे परे जाकर के वो काम करते हैं। इसीलिए जब हम किसी स्थूल चीज से हम सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं रहते। इसीलिए भरत जी के चरित्र को कहते कहते तुलसीदास जी और सभी पात्र जो है वो एकदम संकोच में आके चुप हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि भरत जी के सेना लेकर के आ रहे हैं वहां पे पंचवटी में, तो थोड़ा सा परेशान होते हैं और रामचंद्र जी से कहते हैं कि नहीं को जग अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाई मद नाही। तो भरत जी आपका राज्य लेने के लिए आ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो रामचंद्र जी जो कह रहे हैं उन पंक्तियों पे मैं ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि भरतई होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। रामचंद्र जी बचपन से भरत जी के प्रेम को समझते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन देखिए विडंबना क्या है कि भरत जी रामचंद्र जी के साथ उतना नहीं रह पाते जितना कि लक्ष्मण जी, क्योंकि जब स्थूल की बजाय सूक्ष्म से सूक्ष्म मिला हो, मन से मन मिला हो, हृदय से हृदय मिला हो, एक दूसरे के हृदय में समाये हुए हो जब वो, तब स्थूल की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए ये विश्वास है रामचंद्र जी को कि भरत हो ही न राजमधु। राजमत तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी बात है, तुच्छ तुच्छ चीज है वो तो हरि हर विधि का, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का और विष्णु जी का पद पा करने भी उसकी ओर देखने वाले भी नहीं है, क्योंकि कांजी के छींटों से कभी क्षीर सिंधु विनाश नहीं होता उसका। तो दशरथ जी के विशाल राज्य, अत्यधिक संपन्न राज्य और को भी छोड़ने वाले, तो सहज ही छोड़ने वाले भरत ही हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम है, सिर्फ प्रेम, सिर से पांव तक प्रेम ही प्रेम है। और इस प्रेम की पराकाष्ठा जो तुलसी बताते हैं, धर्म और प्रेम की पराकाष्ठा भरत जी के बारे में लिखते हैं कि भरत सरिस को जगमा, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। ये पंक्ति इतनी सुंदर है और इसको पढ़ के मैं एकदम स्तंभित थी कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है इसके एक एक शब्द की गहराई में जाने की जरूरत है। कि भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही, यानी भरत के समान राम का सनेही। यहाँ पे मैं आके रुकी क्योंकि मुझे लगा कि रामचंद्र जी को प्रेम करने वाला, लेकिन अर्थ इसका जो समझ आया वो ये है कि रामचंद्र जी का स्नेह पात्र। रामचंद्र जी को प्रेम करने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन रामचंद्र जी किन लोगों को प्यार कर रहे हैं, उनमें हम हनुमान जी का नाम भी देखते हैं। लेकिन रामचंद्र जी का स्नेह पात्र कौन है? और वो भी ऐसा पात्र कि जिस राम को सारा जग जपता है, जगु जप राम
राम जप जेहि, कि राम उसका जप कर रहे हैं। ये एकदम हैरान कर देने वाली पंक्ति थी। जब ये अपने आप को ये पंक्ति प्रकट करती है, तो हम एक पंक्ति और देखते हैं मानस में, वो ये कि शंकर जी रामचंद्र जी के भजते हैं और रामचंद्र जी शंकर जी को भजते हैं। ये बात हम लोगों ने अब तक अपनी अनेक चर्चाओं में सब हमने स्थापित कर ली, एस्टैब्लिश कर ली। लेकिन रामचंद्र जी भरत जी को जप रहे हैं, यानी कि भरत जी को जपना यानी उन्हें याद करना। तो हर समय भगवान राम की निगाह है अपने इस छोटे भाई पर, भरत के चरित्र पर। इसीलिए आप देखते हैं अंत में कि वो इतनी जल्दबाजी मचाते हैं कि एक दिन की देर ना हो जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, भरत क्या कर डालेंगे। तो इस बात का भी वो ध्यान है, निरंतर याद है उनको कि वो कैसे है, किस हाल में है। तभी तुलसी लिखते हैं कि प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। यानी कि भरत एक गंभीर सागर हैं और जिसमें रामचंद्र जी से विरह मंद्राचल पर्वत की तरह है, और इस समुद्र का मंथन कर रहे हैं स्वयं वीर रघुवीर। रघुवीर, तुलसीदास जी हर एक शब्द को बहुत ध्यान से प्रयोग करते हैं। जब वो रघुनाथ कहते हैं तो नाथ होने, यानी एक आप वर्ड होता है सनाथ, एक होता है अनाथ। तो भरत जी रामचंद्र जी के बिना अनाथ महसूस करते हैं, तो इसलिए हनुमान जी जब भी भरत जी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, वो कहते हैं रघुनाथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आप अनाथ नहीं है, आप सनाथ हैं। वहां नाथ शब्द का अर्थ दूसरा हो जाता है। यहाँ पर विरह के पर्वत को, प्रेम के, भरत जी के चरित्र के गंभीर सागर में मथने का काम कोई वीर ही कर सकता है। इतनी वीरता किसमें है? रघुवीर में। और ये उन्होंने निकाला है, रामचंद्र जी ने ये साधु संतों के लिए इसका मंथन करके अमृत रूपी भरत जी का जो प्रेम है वो निकाला है। इसीलिए ये पंक्ति में और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जंगल में जा रहे हैं भरत जी, और गांव वालों ने पहले रामचंद्र जी को देखा, फिर उसके बाद में भरत जी को देखा, तो वो कहते हैं रामचंद्र जी को देखने का फल है कि हम भरत जी को देख पाए। कितनी उलट बात लगती है ये सोचने में। तो यहाँ पर भक्त जो है वो भगवान से बड़ा हो जाता है। तो इसलिए भरत जी की प्रेम और रस तो बहुत अगाध है, और हम अपने अनुभवों को ही वर्णन कर सकते हैं, रस का वर्णन तो हम कर नहीं पाते। अनुभव यानी कि भव का अणुरूप, यानी जो भीतर प्रकट होता है, मिट जाता है। भा का अर्थ होता है होना, और वा का अर्थ होता है विनाश हो जाना। तो बाहर बनती बिगड़ती परिस्थितियों के कारण जो हमारी मनोस्थितियां, मन के अंदर जो चित्र बनते हैं, उनको हम अनुभव कहते हैं, और वो हम थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं आसपास में। लेकिन रस का वर्णन, उसका चित्र खींचना तो बहुत कठिन है। उसको बताया नहीं जा सकता कि कोई चीज कितनी मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसा लग रहा है, जब तक कि व्यक्ति उस स्वाद को कुछ थोड़ा बहुत ना जानता हो। इसीलिए ये गूंगे केरी सरकरा हो जाते हैं, और इनका चरित्र भी गूंगे केरी सरकरा है। इसलिए काम क्या है, अंतिम पंक्ति पे आती हूँ, बिंदु पे, कि वो काम क्या करता है कि भवरस विरति। अंत में अयोध्या कांड की जो तीसरी मेरी बातचीत की आज की चौपाई है, वो ये कि भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। भव का रस क्या है, ये समझने की बात है। भव का रस है दुनिया का सुख, संपदा, परिवार के साथ का सुख। सुख है पुण्य करने का, सुख है दान करने का। दुनिया के हर रस से, यानी सुख, संतोष, पुण्य, हर चीज से विरत करके श्री राम और सीता जी के चरणों में रति, यानी कि प्रेम दिलाने वाला चरित्र है भरत जी का। और उनके प्रेम और त्याग को केवल सादर, आदर पूर्वक और नियम पूर्वक जो सुन भी लेता है, उसको भवरस विरति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब उस त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा देखता है, जो विधि हरिहर पद को भी छोड़ने को तैयार है, तो भीतर ही धीरे धीरे इन रसों की, भव के रसों की अनित्यता, क्षणिकता, भंगुरता, और दूसरी ओर उनके प्रेम के अगाध भाव जो है, उसमें व्यक्ति स्वयं डूबने लगता है। स्वयं उसके मन में भी वो आनंद की लहर उठने लगती है। और भरत जी स्वयं क्या मांगते हैं? कोई व्यक्ति भवरस विरत क्यों कर सकता है? क्योंकि वो कहते हैं कि अरथ न धर्म न काम रुचि, पद न चहो गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कुछ और चाहिए नहीं, चाहिए न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न
निर्वाण चाहिए, केवल जन्म जन्म तक मुझे रामचंद्र जी के चरणों में ही प्रेम मिले। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष से जो परे हो गया वो भव से बाहर ही निकालेगा। इस यही चारों जो फल है वो हमें भव से बांधते हैं, इस भव से मुक्ति दिलाता है वो व्यक्ति, वो चरित्र जो इन चारों से बाहर है, जिसके बारे में हम जितना भी कह लें, वो नहीं हम उसको पूरा कह पाते। और ऐसा व्यक्ति ही, फिर वापस आती हूँ कि विश्व में विश्व को ईश्वर के प्रेम से पोषित कर सकता है। वही पोषण कर सकता है जो भव से विरत कर सकता है। तो उनके नामकरण की सार्थकता मुझे अयोध्या कांड के अंतिम दोहे में दिखाई देती है। और इतनी गहराई का चरित्र है जो कुछ बन पड़ा इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से। मैंने 3 बिंदु उठाए आपके सामने, और पिछली बार हनुमान जी पर बोला था और इस बार जब भरत जी पर, ये बोलने से ना खुद सोचने की एक हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। आप लोगों के साथ जितना साझा करा उससे अधिक आनंद मुझे इस चरित्र के बारे में सोचने, चिंतन मनन में आया मुझे। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि हनुमान जी भी भक्त हैं और भरत जी भी भक्त हैं, लेकिन इन दोनों की भक्ति में बहुत अंतर है। और क्या अंतर है वो चर्चा कभी और समय मिलने पर। आज ओम जी का और आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत 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 सुंदर शैलजा जी। अब आपकी बात पर मैं क्या बात करूं। बड़ा आनंद आया। और पर आपने अंत में बहुत अच्छी बात ये कही कि इसमें जो बोलने के लिए जो इसके पहले जो चिंतन मनन और मंथन करना पड़ता है उसमें ज्यादा ज्यादा आनंद है। तो मुझे मुझे भी कई बार ऐसा हुआ है। आपकी तरह विद्वान तो मैं हूँ नहीं, पर कई बार लोग गलती से मुझे बुला लेते हैं, बाद में वो अपने बाल जरूर खींचते होंगे। तो ये आपकी विनम्रता है। वहां जाने के पहले तक जो उसके तैयारी में और अध्ययन करने में आनंद आता है, वही उसके बाद में भले वो कार्यक्रम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसी में इतनी अनुभूति होती है कि अरे कितना बढ़िया सीखने को और जानने को मिला। सो यार बाकी इसीलिए इसका नाम हमने रामचरित मंथन रखा हुआ है, ताकि हम लोग बातचीत। अब अब लिखा तो है, अब मानस में अब मानस खोल लो, अभी मैंने भी आँख खोली हुई है, तो उसको पढ़ लो, सब पढ़ सकते हैं, पर उसके बारे में हम सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, तो उसका बड़ा आनंद है। कि आप सत्संग उपलब्ध कराते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद ओम जी। बहुत धन्यवाद। एक एक आपने 3 बिंदु उठाए हैं, मैं एक एक सिर्फ चौपाई पढ़ना चाहूँगा अयोध्या कांड में से, जो मेरे मेरे बिल्कुल दिल को छू जाती है। जब अंत में भगवान राम भरत को समझाते हैं और विदा करते हैं, होय कुठाय सुबंध सहाय और ये हाथ असनह के घाय। ये दूसरा जो अर्धाली है बड़ी मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, बड़ा बड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं इसमें। उसका शाब्दिक अर्थ टीका ही पढ़ रहा हूँ मैं। कुअवसर में या कठोर समय में, गलत समय में, बुरे समय में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। तो एक भाई की परिभाषा क्या है, एक ये आधी लाइन के अंदर है, शायद पूरी। अब आप भाई-भाइयों में जो हो रहा है आजकल, और आजकल क्यों सदियों से हो रहा है, तो सदियों भाई से की हो रहा परिभाषा यही है कि जो कुअवसर में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। और उसकी जो उपमा दी है, उपमा में तो तुलसीदास जी की कौन तुलना कर सकता है। है। वज्र के आघात भी हाथों से ही रोके जाते हैं। तो अगर अगर आपके पास हाथ नहीं हो तो आप कोई आघात नहीं रोक सकते, और भाई तो एक वज्र के समान है। और तो भाई हाथ। जी। ये चौपाई मुझे इतनी छू जाती है जब भी मैं इसको अब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कि भाई के बारे में अगर बहुत लंबा-चौड़ा बोलने का समय ना हो या सोचने का समय ना हो, बस एक-एक चौपाई पढ़ने में पता लग जाएगा भाई तो होता क्या है। अच्छा सच पाए बताइए ना। हाँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद शैलजा जी। जब भरत जा रहे हैं मैं अच्छी वहां तरह से जानता हूँ आप कितनी व्यस्त हैं, और आपने जो रामकाल पीयूष में योगदान दिया है उसके विषय तो मेरे पास सब्जी नहीं है। शैलजा जी को हम 2 सप्ताह बाद फिर मिलेंगे। रामकाल पीयूष में जो कविताएँ प्रकाशित हो रही हैं, उसमें से कुछ कवि लोग उस दिन अपनी कविताएँ पढ़ेंगे। तो उस दिन शैलजा जी फिर आएँगी और मंच का संचालन करेंगी। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप जितना समय मिले आप निकाल के आते रहिए। आई नो यू आर एक्सट्रीमली बिज़ी, और वहाँ भी बड़ा बड़ा उच्च काम कर रही हैं आप। बट वी विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन एंड अगेन। सो फिर से श्रद्धा जी के लिए तालियाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा आगे बढ़ें, अभी टोरंटो से सीधी एक फ्लाइट लेते हैं और पहुँचते हैं सिंगापुर। अब सिंगापुर में तो अब 13 तारीख हो गई, रात के 12 बज चुके हैं। और वहाँ पर सुश्री प्रियंका पारमहंस जी बिल्कुल तैयार है अपनी बात करने के लिए।
तो वे राम, सीता, लव कुश, पूरा एक राम के उस छोटे से परिवार पर हम बात करेंगे। ये सिंगापुर में शी इज़ सीनियर मैनेजर प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल हेल्थ केयर, और इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पेपर प्रेज़ेंट किए हैं। अपने अपने ज़माने में ये स्पोर्ट्स में बहुत आगे रही हैं, हॉकी प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, और सबसे बड़ी बात है कि शी इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव पर्सन, और बड़े ही विनम्र अ, शब्दों में बात करती हैं। अभी आप जब जब बोलेंगे तो आपको स्वयं को लगेगा कि ये विनम्रता का एक तरफ भरत जी विनम्र थे, एक तरफ प्रियंका जी विनम्र हैं। तो बस प्रियंका जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रियंका जी आइए और आप हमें राम, सीता, लव कुश के बारे में बताइए। जय श्री राम। सभी को राम में परिवार को प्रियंका की तरफ से बहुत-बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इतनी सुंदर बात के बाद राम जी के कहा, सुना और गुना सब कुछ हृदय के पास नहीं, हृदय को भेद देता है। और बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद, राम जी की बात, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात रखती हूँ। सागर राम, आकाश राम, जल, वायु, पृथ्वी, हम सब उन्हीं की संतान। वो हैं राम, वो हैं परमपिता। और जो उनके नज़दीक रही होंगी, उनकी संगिनी, वो कहाँ होंगी? वो क्या महसूस करती होंगी? और जब राम और सिया जी का संयोग, लव और कुश, क्या प्रारब्ध हो रहा होगा, जो स्वयं विष्णु, जो स्वयं परम पिता, उनके पिता बनकर आए। और प्रेम, करुणा, परंतु कुछ चीजें ऐसा लगा कि मैं आप सबसे साझा करूं। राम, सीता, लव, कुश एक परिवार, परिवार के रूप में जो जो वेदना उन लोगों ने देखी। क्या ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, क्या राम जी को वो सुख हासिल हुआ जो कौशल्या माँ को हासिल हुआ था? क्या वो लव कुश का जन्म देख पाए? क्या सीता माँ अपने संगी के हाथ में अपने बच्चों को दे पाई? लेकिन वो कौन सा अगाध प्रेम, अभी शैलजा जी ने भी, मैं बिल्कुल यही मानती हूँ, धर्म, प्रेम, प्रेम और धर्म, समर्पण, एक चीज और, डेडिकेशन, समर्पण। और फिर जब हम उससे बाहर आते हैं और तो अर्पण, अर्पण, जहां पे सारे तर्क, जहां पे सारे तथ्य, जब हम ईश्वर में घुलते हैं तो तर्क और तथ्य दोनों कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मगर लव कुश, राम जी और सीता जी, जब हम लोग रामायण देखते हैं, बड़ी कम चर्चा इन लोगों की है, कहीं कहीं तो बहुत कम है, पर मैंने ये कोशिश की कि मैं इस पे कुछ कहूं। क्योंकि एक तरफ यदि लक्ष्मण जी नीचे सो रहे हैं, एक तरफ भरत जी इंतजार कर रहे हैं, एक तरफ राम जी वनवास में हैं, एक तरफ लव और कुश पिता से इतनी दूर, माँ जानकी वन में बच्चों को पाल रही है। तो रामायण, रामायण एक परिवार जो विस्तृत होते होते सतयुग, द्वापर, त्रेता, मुझे तो ऐसा लगता है हर युग में मैं राम को ही देख रही हूँ। और आज ये लोग कहते हैं कलयुग है, मुझे तो लग रहा है मैं आज भी राम को ही देख रही हूँ और जप रही हूँ। तो वहां पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि अच्छाई, अच्छाई चाहे बिखर के जिए,
चाहे दूर हट के जिए, चाहे वियोग में जिए, उसका सार तत्व राम, मर्यादाओं वाले राम। लव और कुश अपने पिता की ही मर्यादाओं, वीरता, धर्म और सभी के प्रति सम्मान। क्योंकि जिस समय अश्वमेध यज्ञ का अश्व चला है और उन लोगों ने, लव कुश ने उस घोड़े को थामा है और सभी को उन्होंने पराजित किया है, चाहे वो लखन है, हनुमान है, सबको उन्होंने पराजित किया है। और सिया माँ वाल्मीकि जी के आने पे जो कुछ मैं पढ़ पाई, देख पाई और कुछ रिसर्च से मुझे हृदय से लगा कि खोज के निकालना है, उस समय जब राम सामने होते हैं और लव कुश राम के सामने राम जैसे डटते हैं, यह कार्य सिर्फ राम ही की प्रतिरूपी कर सकती है और कोई नहीं। तो वह क्या प्रारब्ध, वह क्या पुण्य था जो लव कुश को राम मिले, एक पिता मिले। और जब सिया माँ लव कुश से उनके पिता की चर्चा करती थी, तो कभी नहीं उनको बताया कि राजा राम तुम्हारे पिता है। उन्होंने सदैव ये कहा कि जब भी अपने पिता से मिलना, नतमस्तक होकर मिलना। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पिता देंगे, परंतु यदि तुम मौन रह गए तो वह खुद तुम्हारे जवाब है, तुम्हें किसी सवाल की आवश्यकता नहीं। वह जगत जननी परम पिता को जब उनके पुत्रों को देती हैं समाने से पहले धरती में, उस समय भी यह, क्योंकि रामायण में एक चीज हर समय हर जगह विदित है कि कोई बहुत करीब नहीं है, पर वो क्या चीज है जो हर युग में हर व्यक्ति को बांध के रखती है, वो तो फिर भगवान की परिवार है, वह तो ईश्वर है। उनसे आगे कोई नहीं, उनके पीछे कोई नहीं। और जिस समय लव कुश उनके दरबार में भी जाते हैं और तरह तरह से सवाल पूछने की चेष्टा करते हैं, तो भी राजा राम अपनी गद्दी और बेटे दोनों को स्वीकारते हैं। मैं कुछ कही बातें माँ के समाये जाने के समय की कही गई हैं, परंतु मुझे ये लगता है कि उस समय भी एक माँ ने पिता को उनके पुत्र दिए और वो भी प्रेम की पराकाष्ठा थी। यदि मैं देखूं तो वो भी प्रेम की पराकाष्ठा थी। फिर राम जी ने अपने, हालांकि बहुत जगह ये तथ्य लिखे जा रहे हैं, कुछ अभी मुझे लगता है जैसा कि बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, कुछ कुछ शोध होता रहेगा और ये तो ईश्वर की बात है, इतनी आसानी से समझ में आ जाए असीमित ज्ञान सीमित ज्ञान में, तो फिर वो बात नहीं रहेगी। पर लव और कुश ने राम जी के बाद भी राज किया। और मैं एक बात और भरत जी की भी कह दूं यहाँ पे, उन्होंने फिर उस समय, जिस समय राम जी ने कहा कि अब मैं वानप्रस्थ की तरफ जाना चाहता हूं और अब आप सिंहासन एक बार पुनः लें भरत, इसके पहले कि लव और कुश को दिया जाए। इसके बारे में लिखा भी गया है 1920 में। तो भी भरत जी ने एक बार पुनः इंकार किया कि नहीं, आपके बाद फिर दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल लव और कुश जी को दिया गया और हजारों हजारों साल तक का राजकार्य चला। परंतु समझने की बात यह है कि अच्छाइयों को दूर दूर होते हम देख रहे हैं, क्योंकि अच्छाइयां जहां भी रहीं उन्होंने बुराइयों को कम करने की कोशिश की। राजा राम के शासन में उनको देखते हुए मर्यादा को, प्रेम को, धर्म को, क्योंकि बुराई अपने साथ स्वयं अकेले नहीं आती, वह काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ सब लेके आती है। हम लोग मन, बुद्धि और अहंकार को लेकर चलते हैं। और जी हाँ, मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ पुनर्जन्म में, वरना ये 84 लाख योनियां
हमारे आसपास ना होती। यह जरूर सत्कर्मों का प्रभाव है कि हम मानव जन्म लेते हैं। और राम जी, सीता जी, लव कुश एक परिवार के रूप में जहां जहां गए, उन्होंने मान, इज्जत, प्रेम, त्याग, करुणा, वीरता और इन सब को साथ रखा, उस विश्वास को साथ रखा और सदैव बुराई को दूर किया, बुराई को दूर किया। तो ये मैं कुछ चीजें लिखी हूं और मैं पढ़ना चाहूंगी, शायद 1-2 मिनट और लगे। कि ज्यों ज्यों पढ़ूं, ज्यों जब जब पढ़ूं रामायण, पाऊं अमृत जो है अर्पण, सुंदर सुंदर दोहे चौपाई, कहीं कौशल्या की रघुराई, भरत में भी देखें वे राम, क्योंकि वे खड़ाऊ लेके आते हैं। और ये भी कहा गया है कि जैसे राम जी जन्म लिए, उनके साथ लखन, भरत, शत्रुघ्न लेके आए, उनका विवाह हुआ, तो और भाइयों का भी साथ ही विवाह हुआ। जिस तरह उनके 2 पुत्र हैं, वैसे ही यह मान्यता है कि बाकी भाइयों के भी 2-2 पुत्र थे। तो अच्छाई अपने साथ अच्छाई बढ़ाती जाती है। अच्छी संगत को बढ़ावा देती है। तो मुझे राम जी और उनके परिवार से सदैव ये सीख मिलती रहती है कि आप खत्म तो हो सकते हैं, परंतु यदि आप ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, राम जी में विश्वास कर रहे हैं, तुलसीदास के राम में विश्वास कर रहे हैं, और मर्यादाओं में, क्यों उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, हर रूप में उन्होंने स्वीकार और त्याग दोनों को पराकाष्ठाओं पे ले जा करके, मैं कहूंगी कि स्वीकार किया। किसी ने कहा देश छोड़ दो, किसी ने कहा गद्दी छोड़ दो, किसी ने कहा स्त्री छोड़ दो, किसी ने कहा बच्चे छोड़ दो, किसी ने कहा स्वयं को छोड़ दो। परंतु वह कौन सी, क्योंकि महाअवतार, विष्णु के महाअवतार, कौन सी वो चीज थी जो इस जगत को वो देने आए थे, अपना परिवार ले दे करके देने आए थे। तो वो था धर्म, प्रेम का धर्म, मर्यादाओं का धर्म। और मैं चाहूंगी कि इस चीज को मैं आप लोगों के सामने जिस समय रख रही हूँ, मैं इस भाव को सोचने का प्रयास करती हूँ कि वो लव और कुश, जिनके पिता थे राम, उन वर्षों में, जिन वर्षों में उनसे वो दूर थे, परंतु जिस समय वो उनको मिले एक राजा के रूप में, क्या ही वो स्थिति रही होगी कि एक बार फिर माँ और पत्नी नहीं है, परंतु फिर दुनिया को देना है। तो इस करुणा, इस मजबूत विश्वास और इस मजबूत प्रेम के साथ राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनका परिवार, सीता, लव और कुश, मेरा उन सभी को प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। आपने बिल्कुल लव राम के परिवार की बात की, और लव कुश की तो बात हम बहुत कम सुनने में आती है। सो काफ़ी नई जानकारी दी। सो थैंक यू फॉर पिकिंग अप सच ए नॉवेल टॉपिक फॉर डिस्कशन। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इतनी देर तक आप इसके लिए जगते रहते हैं। ऑलरेडी रात के 12 के 12:15 बज चुके हैं सिंगापुर में। तो ये बताती है आपकी कितनी आस्था है और कितनी रुचि इसमें। सो थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़े हम लोग। अब टोरंटो से सिंगापुर, अब थोड़ा बहुत देश पहुंचे भारतवर्ष में। सब भारतवर्ष पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर हैं डॉक्टर मंजू शर्मा जी, वेट कर रही हैं हमारी। हैदराबाद में है डॉक्टर साहब। तो ये शिरेक इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हिंदी की अध्यापिका हैं।
और उनको कई अवार्ड्स मिले हुए हैं। नेशनल अवार्ड आचार्य देवोभव, बेस्ट टीचर अवार्ड बाय रोटरी क्लब, सारस्वत पुरस्कार श्रीनाथ द्वार उदयपुर से। ये रेडियो प्रोग्राम भी करती हैं, मैगजीन, पत्रिकाओं, अखबारों में लेख भी लिखती हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे इस मंच पर पहली बार पधार रही हैं, तो इनका विशेष स्वागत है डॉक्टर साहब। सो आपने समय निकाला है और इसमें रुचि रखी, सो वी आर रियली वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट समय टॉपिक है कि तो मानस से जीवन की कला हम क्या सीख सकते हैं, और वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, आप मंच संभालिए। जय श्री राम। जय सिया राम। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी, सबसे पहले तो इस मंच को नमन, आदरणीय विद्वत जनों को मेरा सादर नमन, विशेष करके ओम जी आपको बहुत बहुत प्रणाम कि इतना बढ़िया इस कार्यक्रम का आयोजन आप करते आ रहे हैं और राम को एक विविध संदर्भों से देखने और सुनने का मौका आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज की ऐसी स्थिति हो गई है कि भक्ति भाव से और एक धार्मिक दृष्टि से राम की पूजा अर्चना हो जाती है, लेकिन इस तरह से मानस का जो मंथन करना और मानस के मंथन से जो मोती निकलना और वो सबको बांटना, ये आपका विशेष प्रयास है। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला और आपने ये अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विद्वत जनों, यदि मेरे कहने में कहते हैं ना अधिकता या न्यूनता हो गई तो क्षमा प्रार्थी रहूंगी। आज का विषय है रामचरितमानस और जीवन जीने की कला। सबसे बड़ी बात तो है कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीना किसे कहें। खाना पीना सोना ये जीवन नहीं है, जीवन अपनी रचनात्मकता में है। जीवन ऐसा हो जो याद किया जाए, जीवन ऐसा हो जो मनुष्य को उसके जो पूरी भूमि पर, पूरे पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं उससे भिन्न बनाए। और ये जो एक आर्ट है, ये जो जीवन है, ये सिखाता है रामचरितमानस। सबसे पहली बात तो यही है कि आज का जो संदर्भ अगर हम लेते हैं तो ये देखते हैं कि आज के संदर्भ में जहां विज्ञान ने की बहुत बड़ा विकास हो रहा है और हम सब जानते हैं कि इस विकास के दौरान कितना विनाश भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अति अधिक हो रही है, संतुलन नहीं है। विज्ञान के कारण ही आज आप और हम जुड़ पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विज्ञान बहुत अच्छी चीज है। कितना जो है चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए या किसी और अन्य क्षेत्र में ले लीजिए, लेकिन आज मनुष्य जो है किस तरह से उस विज्ञान और भक्ति, विज्ञान और जो है मनुष्य जीवन में एक समन्वय नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये इस तरह के संदर्भ उठते हैं और फिर जो है चारों तरफ हाहाकार, लड़ाई, झगड़ा, षड्यंत्र, ये सारी जो चीजें हैं ये उभर कर आ रही हैं। एक बहुत अच्छा जो है मैं उनका कोट करना चाहूंगी जिन्होंने ये बात कही, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। उनके के शब्दों में कहना चाहूंगी कि जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार अशांति की भीषण ज्वाला में जल रहा है, करोड़ों की संपत्ति दूसरों के विनाश के लिए खर्च की जा रही है और विज्ञान का विकास जो है वह विनाश के गर्त में ढकेल रहा है, ऐसे समय में जग में सुख, शांति, प्रेम, भाईचारे की भावना के प्रसार के लिए रामचरितमानस का अनुशीलन बहुत आवश्यक है। जाहिर सी बात है 19 जो है हम कहें कि 16वीं शताब्दी में जो है बाबा तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य की रचना की, लेकिन ये आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना उस समय था। स्पष्ट है कि केवल कहानी नहीं है, केवल आख्यान नहीं है, केवल पौराणिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि
हर एक शब्द, हर एक दोहे, हर एक चौपाई, यानी कि बाबा ने राम भगवान श्री राम को ध्यान में रखते हुए जीवन को ऐसा कला में बनाया कि आज ही नहीं, कितनी शताब्दियां और भी बीते जाए, मानस का महत्व उतना ही था, है और रहेगा। हम ये देखते हैं कि क्यों ऐसा, क्योंकि रामचरितमानस मनुष्य का मार्गदर्शन करता है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। अब बात आती किससे भटक गए हैं? जीवन मूल्यों से भटक गया आज का मनुष्य। आज का मनुष्य जीवन मूल्यों से भटक गया है, उस समय भटका हुआ है, तभी तो इस तरह की बातें बाबा तुलसी ने लिखी है। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में आदर्श नहीं होता है, मर्यादा नहीं होती है, तब ये सारा जो हमारा जीवन है ये बहुत ही लड़खड़ाने लगता है, और जिस पर मनुष्यता टिकी हुई है वो नहीं रहती। आज हम चारों तरफ ये कहते हैं इंसानियत है या नहीं है, कैसा इंसान है, इंसानियत नहीं है। इस इंसानियत को बनाए रखने के लिए, इस मनुष्यता को फिर से रेखांकित करने के लिए आज भी मानस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था, क्योंकि रामचरितमानस जीवन को रचनात्मकता देता है। अब हम बात करते हैं कि कैसी रचनात्मकता, क्या है ऐसा इसमें, क्योंकि ये संपूर्ण महाकाव्य जो है मानव जाति को एक ऐसी शिक्षा देता है जहां पर मेलजोल की भावना है, और जहां मेलजोल है वहां पर जितने भी विकार हैं या रिश्तों की विकृतियां हैं वो कम होंगी। अभी आदरणीय ओम जी कह रहे थे कि एक चौपाई में भाई के बारे में जब भरत का उन्होंने उदाहरण दिया, तो सच में ना कि एक चौपाई में कह दिया कि भाई कैसा होना चाहिए, और ये भी संकेत सर ने किया कि आज तो भाई नहीं तो भाई का क्या कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त में यही बात कही गई कि भाई ही भाई का जो है अनर्थ कर रहा है। ये बात को हटाने के लिए मानस में ये सब चीजें लिखी गई है। आदर्श रूप हम देखते हैं जहां पर माता पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है, भरी सभा है, सिंहासन जो है इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, ताज, हम कहें कि ताज के लिए आज लोग गला काट रहे हैं एक दूसरे का, जबकि वहां पर एक जबकि पिता ने बात कही भी नहीं, पिता के माध्यम से कह रही है कि तुम्हारे पिता का ये आदेश है, बस मान लिया और वन गमन को शिरोधार्य कर लिया। हम ये भी देखते हैं कि यह प्रसंग जो है माता पिता के प्रति आदर भाव होता है, बहुत अनुकरणीय है। आज अनुकरणीय होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मानस मुझे लगता है कि बचपन से ही अगर हर घर में समझाया जाए, सिखाया जाए। अभी आदरणीय मैडम जी ने भी ये बात कही कि पोषण की और भरण की बात कही, और इन्होंने कहा कि किस प्रकार परवरिश की बात करें, संस्कारों की परवरिश होनी चाहिए, यह मानस में है। क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है कि कुकुरमुत्तों की तरह वृद्धाश्रम उगाए हैं। वृद्धाश्रम, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम थे ही नहीं, 4 ही आश्रम है, लेकिन ये वृद्धाश्रमों का पनपना ये चिंता का विषय है, दुख की बात है। अगर बच्चों को बचपन से ही मानस की चौपाइयां, मानस की बातें, कथा स्वरूप, भाई समझ में नहीं आ रही, अवधि समझ में नहीं आती है, संस्कृत समझ में नहीं आती, कहानियों के माध्यम से यदि हम जो है इनका बच्चों को इस संस्कार को दें, तो मुझे लगता है आगे चलकर बहुत सारी ऐसी जो विशेष करके जो संस्कार है, आदर की भावना है, ये तो कम से कम पनपेंगी। विडंबना ही है कि आज के बच्चे को रामचरितमानस क्या है नहीं मालूम, रामायण क्या है नहीं पता है, उसे हैरी पॉटर क्या होता है पता है, उसे और कुछ भी पूछ लीजिएगा पता है, देश दुनिया के कोने में क्या हो रहा पता है। उस बच्चे की गलती है ही नहीं। रामचरितमानस इतने आदर से लाल कपड़े में बांधकर, बड़े याद से माथे पे लगाकर हर घर में रखा जाता था। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए बहुत आदरणीय है, यह जीवन रक्षक है, यह जीवन को संवारता है। अब अगर हम बात करें समन्वय की,
और आदर्श की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि अभी बात कही भी गई है कि एक पिता और पुत्र का जो संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, यहाँ तक कि केवल भाई का जो संबंध है, जो रूप है, वो हमें भरत और लक्ष्मण और राम में ही नहीं दिखता। बाबा तुलसी ने तो कुंभकर्ण और जो है रावण में भी दिखाया है कि रावण की एक बात के कारण जो है कुंभकर्ण पूरी अपनी जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो बाबा तुलसी एक जगह यही कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगा वो। पहले तो मैं हैरान हो गई कि संत और खल दोनों की वंदना कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि संत जो है, उन्होंने कहा है कि संत दोनों ही दुख देते हैं। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, अरे ये क्या बात हुई है? अगर मान लीजिए कि खल दुख देता है, वो समझ में आ जाती है बात, संत कैसे दुख देता है? बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही कि संत जो है वो बिछुड़ता है तब दुख देता है, खल जब मिलता है तब दुख देता है। और समन्वय की जब बात हम कर रहे हैं तो ये भी हमें गौर करने वाली बात है कि बाबा तुलसी का जो समय था, उस समय में भी और आज भी जो भेदभाव वाली बात थी वो बहुत ज्यादा थी, उसमें समन्वय करवाया। हम देखते हैं कि केवल धर्म और दूसरे धर्म की बात नहीं है, धर्म में भी कई संप्रदायों में लड़ाई थी। शैव और वैष्णव जो है वो इस तरह से अपने आप को जो है विरोधाभास उनमें चल रहा था। ऐसे में बाबा तुलसी राम से कहलवाते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावाता नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। तो क्यों जी? अब बताइए आप, वैष्णव और जो है शैव आपस में क्यों लड़ेंगे? जब भाई राम और भगवान शिव ही गुड फ्रेंड्स हैं तो हम बीच में क्यों लड़े? ये जो बात है, ये एक ऐसी बात है कि जहां हमें सिखाया जा रहा है कि भक्ति, नीति, रीति, प्रेम, संस्कार, ये सब जो है जीवन में उतारने के लिए, इसे आप हथियार मत बनाइए। ऐसी ही बात अगर हम देखें तो यही बात आती है। मैं अगर ये कहना चाहूं कि जीवन जीने की कला में आज हम सबसे ज्यादा, देखिए महामारी है, कोरोना आ गया है, कई प्रकार की महामारियां पैदा हुई है, तो महामारी में भी यही बात आ रही थी कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं हम जो है इस जैव विविधता के हम आयोजन तो करते हैं विदेशों में और सम्मेलनों में, बहुत बड़ा जो है इसके आयोजन होते हैं जैव विविधता के, लेकिन उसी दिन शाम को फिर बाद में वही जीवों का जो है डिनर होता है। भाई जैव विविधता में हमने बात की कि भाई जैव विविधता है और जीवों की रक्षा करना है, संरक्षण करना है इनका, लेकिन वहां पर ये चीज आ रही है। यही चीज अगर हम देखते हैं तो मानस में एक गिलहरी से लेकर, गिलहरी देखिएगा, छोटा सा एक ऐसा जानवर है, वह भी भगवान राम का को प्रिय है, उसकी भी वो रक्षा करते हैं सब जगह। अगर राम जब सीता का जो है हरण होता है, उस समय तोता, मैना, चंपा, जूही, गुलाब, यानी कि सबसे राम पूछते जा रहे हैं कि तुमने देखी क्या सीता? नागिन। यही है ना कि हमारे देश को जो है इनका सांप सपेरों का देश कहा जाता है। तो सांप सपेरों का देश जो है क्या संदेश दे रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये मानस में है कि आप जीवों के प्रति कैसे दया करें। वहां पर ये है प्रकृति के सानिध्य में रहें। प्रकृति जो है वो हम उससे जो चीजें कर रहे हैं कि प्रकृति से लेने वाली चीज है, हम बहुत अच्छे से ले रहे हैं। वहां ये है कि आप इसका उपयोग करें, यानी कि उसके वृक्षों के जो है फल है, फूल है, कंद है, ये हम खाएं, लेकिन उपभोग ना करें। उपभोक्ता वाली संस्कृति वहां नहीं है। प्रकृति का संरक्षण की बात कही गई है, पर्यावरण को बचाने की बात कही गई है। अगर मैं गलत ना हूं तो एक संदर्भ आता है कि भगवान राम जब विवाह करके लौटे थे तो सब जगह जो है वृक्षारोपण हुआ। बेहतरीन मिसाल है, बहुत सुंदर उदाहरण है। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जो है हम कहें कि जन्मदिन होता है तो भाई आजकल गिफ्ट की जगह एक वृक्ष दे, एक पौधा दे दो, अच्छी बात है। यह बात मानस में है कि आप पौधे लगाइए। इतना ही नहीं, जब पंचवटी जब वनवास के दौरान जहां भी वो रहे चारों तरफ फुलवारी लगा ली,
पंचवटी में देखिए वृक्ष ही वृक्ष लगाए, जहां भी रहे आश्रम बनाए। यानी कि लक्ष्मण जो है पौधे लगा रहे हैं, सीता मैया पौधे लगा रही हैं, जानकी जो है सींच रही है पौधों को। तो वहां हम ये देख सकते हैं कि यह उदाहरण है कि आप भी वृक्ष लगाइए, क्योंकि जब वृक्ष लगेंगे तो पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खूबसूरत जो बात है वो हमें मानस में मिलती है। जैव विविधता वाली है कि जीवों की रक्षा की बात है, वहां पर भी हम देखते हैं। एक और है कि जहां पशु पक्षी को लेकर बात हुई है, पर्यावरण को लेकर बात हुई है, यहाँ देखिए कि बहुत ही ज्यादा जो समाज के हाशिए पर लटके हुए लोग थे, जिन्हें समाज केंद्र की तो बात छोड़िए, वो हाशिए पर तक नहीं आने दे रहे थे। हाँ, कोल है, केवट है, निषाद है, ये सारे के सारे जो किन्नरों की बात आज हम कर रहे हैं, किन्नरों फिर से ले आओ, क्या हो रहा है, और बीच में इतना सारा उनके साथ जो है हमने हम कहें कि समाज ने पूरी तरह से उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मानस इस बात का संदेश दे रहा है, ये इंसान है, इनकी भी रक्षा होनी चाहिए। निषाद को गले लगाते हैं, मिटा दी सारी की सारी भेदभावना, जाति धर्म संप्रदाय की बात हटाई दी भगवान राम ने। तो ये बाबा तुलसीदास के जो राम हैं, ये हमें हमारे जीवन की एक 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 शब्दों में, एक एक बात में जो है शिक्षा देते हैं, आदर्शों का जो। लेकिन आज बात आ रही है कि आज मानस की आवश्यकता क्यों है। पहली बात तो है कि सवाल ही गलत है, क्यों है, क्योंकि मानस की आवश्यकता क्या, प्रासंगिकता रही है और रहेगी। लेकिन आज के संदर्भ में विशेष इसीलिए हो जाता है कि आज मानवीय मूल्य जो है वो तेजी से विघटन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने दिमाग को विकसित किया, दिल छोड़ दिया, मन हमारा कमजोर पड़ गया, मस्तिष्क बहुत बड़ा है, विज्ञान को बढ़ाया, भक्ति और आध्यात्म को छोड़ दिया। और ये समन्वय न होने के कारण ही इसके जो अच्छे परिणाम होने चाहिए वो उल्टे हो रहे हैं। आज हम अपने बच्चे को, छोटा सा अगर कुछ जिद करता है बच्चा, तो उसे बैठा के पास में एक कहानी, एक राम की कोई घटना, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी ना सुनाते हुए उसे जो है कहते हैं कि ये आईपैड ले जा और जा मूवी देख ले। अब ये बताइए कि उस बच्चे में कहाँ से वो संस्कार आएंगे। इसीलिए जो संस्कार जीवन को सहज और जो रचनात्मकता बनाते हैं, वह बात मानस में कही गई है। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि ये मूल्य और संस्कार अगर उस बच्चे को मिले तो वह न केवल अपने जीवन को जो है संस्कारित बनाएगा, बल्कि वही बच्चा जो है इन संस्कारों से यदि पोषित होता है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो भारतीय संस्कृति की विरासत है उसे मजबूत करेगा। और यही वैश्विक प्रतिष्ठा का कारण है जो हमें मानस में देखने के लिए मिलता है। राम जो है, राम का चरित्र जन जन का चरित्र है, प्रेरणादायी है। राम का स्वभाव जो है वो क्या सीख देता है। सारा दिन जो है बीपी बढ़ाए क्यों घूम रहे हो, मन को शांत करें। तो वहां पर बात आती है कि जन जन के राम है, कोमल स्वभाव है। शबरी ने भी जो है झूठे बेर दे दिए, तो ये थोड़ी था कि अरे मैं तो भगवान का अवतार हूँ, मैं विष्णु अवतार हूँ, या मैं अयोध्या का राजा बने, युवराज बन रहा था और राजा बनने की मेरी तैयारी हो रही थी, मैं इतना प्राकर्मी हूँ। नहीं, उन्होंने उसकी भक्ति देखी, प्रेम देखा, बस मोहित हो गए और उसके झूठे बेर तक खाने को दिया। यह भी हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें मानस यानी कि रामचरितमानस पग पग पर जन जन को आगे बढ़ाता है। राम का चरित्र जन जन के लिए प्रेरणादायी है, वे लोगों के मन में विराजते हैं। लोकनाथ है, अभी बात हो रही थी नाथ की, हाँ लोकनाथ है। क्योंकि देखिएगा आज भी जब कभी बात होती है ये आती है कि अगर भाषा और साहित्य या अपनी संस्कृति को बचा के रखा है तो आदिवासियों ने बचा के रखा है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा परिवर्तन अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे पूरे के पूरे आदिवासी जो हैं, ट्राइबल जो हैं, उन्हें संरक्षण दिया भगवान ने, श्री राम ने संरक्षण दिया, नई नई चीजें सिखाई, उनकी सहायता से लड़े
यानी कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यही कारण है कि वानरों की सेना और रीछों की सेना जो है वहां पर आ जाती है। तो लोकनाथ जो कहा गया है, जनमानस में राम कथा क्यों रची बसी है, उसका भी एक कारण है। कई बार लगता है कि हम जब भी कष्ट में होते हैं या हमसे गलती होती है, हे राम, यानी कि अभी तक जो हमारे और उम्र के हैं ये तो कहते ही हैं, हे राम क्या हो गया, राम राम जी, हाँ, जय सिया राम, राम जी की, जय राम जी की तो मुझे लगता है शोले फिल्म के साथ ही खत्म हो गई बात। वहां पर जयराम जी की बार बार होता था। आज का युवा या हर बात पे कहता है शिट। ये जो शब्द है ये एक विकृत जो चीज, उससे हम कहें कि अरे आपसे भूल हो गई, क्या कुछ गलती से हो गई, तो भगवान को याद करो, मार्गदर्शन देगा ना, मार्गदर्शन देगा वो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बजाय यदि हम राम को याद करें तो जीवन संवर जाएगा। पर यह है विश्वास जो है, जो हम कहें कि शबरी के साथ जो उनका संबंध है, उनका जो है जन के साथ संबंध है, यह संबंध किसके आधार पर है, विश्वास के आधार पर है। तो यह विश्वास कब पनपता है, सबसे बड़ी बात है जब लोगों में संवेदनाएं हों, भावनाएं हों। और इस संवेदनाओं को कब जगाया जाए, जब बच्चा मानस पढ़े, जब उसकी कहानियां पढ़े, अपने आप जीवन समझ जाए। यही बात आ रही है कि जब बच्चे जो है हम कहें कि मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा यदि हम मानस को अपने जीवन में उतारते हैं तो यह जीवन जो है वो संवरता है, जीवन एक कला के रूप में निखरता है। यहाँ दे वही बात आ रही है कि राम का जो स्वभाव है परोपकारी है, कल्याणकारी है, कोमल स्वभाव है। जैसे पुष्प जो है अपनी कोमलता और सुगंध और महक के लिए सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे ही रघुराई सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां सब लोग राम से मिलने गए थे, जिसने जिस भावना से देखा, राम ने उनको वैसे ही दर्शन दिए। यही उनकी महानता है। इसीलिए जब जब मानस को जिस दृष्टि से हम पढ़ेंगे वैसे ही हमें नई नई चीजें नजर आएंगी। वही बात आती है कि एक भीलनी वाली बात अभी मैंने की, ऐसे ही बाबा तुलसी कहते हैं कि मेरे राम तो एकमात्र विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, कोई निर्मल हृदय से राम की ओर उन्मुख होता है तो वे उसके सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और भी बातें मानस में बहुत जगह आई है। राम का ये प्रेम ही उनकी भक्ति है, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, ये बात है। एक और चीज है कि आज हम कहते हैं कि आज आपने तो बहुत ही बढ़िया मतलब विश्व स्तर पर ये कार्यक्रम रखा है। आज हमारे आने वाले युवाओं को, युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि राम का मतलब भगवान से जोड़ना, धार्मिक भावना से तो जोड़ना बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन उसे एक इस रूप में देखना है कि एक हम कहें कि मार्गदर्शिका के रूप में अगर हम मानस को देखें तो कोई भी उसे पढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल हिंदू ही उसे पढ़े, ये जरूरी नहीं है, कोई भी उसे पढ़ सकता है, उससे जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण है तो वो सबके लिए है, प्रकृति तो किसी में भेद नहीं करती है। ऐसी ही बात है। और एक और चीज में देखने वाली बात यह है कि विश्व में कई देशों में ये हमें बताने की आवश्यकता होगी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बाली, नेपाल आदि में लोक संस्कृति में राम आज भी जीवित है। आज भी वहां पे राम लीलाओं का मंचन होता है, आज भी रामलीलाएं गाई जाती हैं, वहां पर कथाएं चलती हैं। स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर राम उतना ही, राम का जो डंका बजा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह केवल धार्मिक ग्रंथ ना होकर जीवन जीने की कला का साधन है। तो यही है कि राम कथाएं गाई जाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और यदि हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं देश में, तो हमें ये शिक्षा देनी है। मैंने मेरे विद्यार्थी से एक शोध करवाया था, जिसमें था कि विदेशों में रामलीला। तो उस लड़की ने जितना मतलब रिसर्च किया और बाद में उसने पाया कि मैम ऐसा है वैसा है। मैंने कहा हाँ यही तो है कि
रामलीला वहां होती है, वहां पर ये है, यहाँ तक कि गलियों के नाम भी राम से हैं। तो ये जो चीज है, ये उस बच्चे को तब पता चलेगी जब हम उसका मार्गदर्शन करेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि बर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत। तो इस तरह से इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय सिया राम, और भगवान श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे। वे जीवन को हम सबके, हमारा जीवन जो है अच्छा चले, इसका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो नेचुरल जो मानस से जीवन की कला है, उस पर तो साल भर इसी विषय पर बात करते रहे तब भी समय कम पड़ जाएगा। तो इतना गहरा सागर है, तो उसे कुछ बूंदें ही आपसे हमें प्राप्त हुई। तो इस विषय पर भविष्य में और विस्तार से बात करेंगे। तो अब आप बस आते रहिए और अपने ज्ञान से हमें शिक्षित करते रहिए। बड़े महत्वपूर्ण काफी बात ही, बच्चों के समय काफी देर हो गया, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारी आज की अंतिम वक्ता है डॉक्टर दीपा रस्तोगी। डॉक्टर दीपा रस्तोगी इंग्लिश में PhD है, पर इनको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सबका बड़ा ज्ञान है। और आजकल CBSE स्कूल में प्रिंसिपल है और मध्य प्रदेश में अशोकनगर में रहती हैं। वो कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, काउंसलर भी हैं, कोच भी हैं। तो बस अब मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, ये श्री भगवान श्री राम का भक्ति भाव वर्णन पर अपनी बात कहेंगे। आइए, स्वागत है दीपा जी आपका। जय श्री राम। दीपा जी, दीपा जी अभी थी तो है यहाँ पर। दीपा रस्तोगी जी, हाँ, शी इज देयर। दीपा जी, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? हाँ दीपा जी, प्लीज स्टार्ट नाउ। प्लीज स्टार्ट नाउ। नमस्कार सभी अतिथि और देवियों सज्जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। श्री रामचरित मानस मंथन कार्यक्रम में सभी देवियों और सज्जनों का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। श्री रामचरित मानस मंथन कार्यक्रम में आज मेरा शीर्षक है श्री राम परिचर्चा पर भगवान श्री राम की भक्ति भाव की पराकाष्ठा। श्री राम प्रभु का आवाहन करती हूँ। उनकी स्मृति करते हुए सबसे पहले एक श्लोकी रामायण गाना चाहूंगी, उसके बाद प्रभु का वर्णन करेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृतकांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलनम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पाश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्धि रामायणम। श्री राम शरणम गच्छामि। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ के नाम की वंदना करती हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा अर्थात र, म और आ रूप से बीज हैं। वह राम नाम भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों के प्राण हैं, वे गुणों के भंडार हैं, निर्गुण है, उपमा रहित है। महामंत्र जोड़ जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु ना जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा को भगवान श्री प्रथम पूज्य गणेश जानते हैं, उस राम नाम के प्रभाव से भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया है कि वे सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री राम नाम के प्रताप को आदि कवि वाल्मीकि भी बखूबी जानते थे, इसीलिए उल्टा जप के भी मरा मरा कहकर भी वे पवित्र हो गए। भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, माता पार्वती भी राम नाम का जाप करने लगी और प्रभु के प्रभुत्व की पराकाष्ठा को उन्होंने पहचान लिया। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन पर दाया, विश्व द्रोह रत यह खलकामी, निज अग गवय कुमार अगगामी।
हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव श्री रामचंद्र भगवान, अब आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर रहे उस दुष्ट राक्षस रावण और उसके सगे संबंधी जो कुमार पर चलते थे, वे आपके तप से, आपके प्रताप से नष्ट हो गए। प्रभु, आप समरूप हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन है नारायण, अर्थात शत्रु और मित्र दोनों के लिए ही निष्पक्ष हैं, अखंड हैं, निर्गुण हैं, माया से रहित हैं, अजन्मे हैं, मतलब अजर अमर है, निष्पाप है, निर्विकार है, अजेय है, अमोघ शक्ति है और दयामय है, अत्यंत दयालु है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनके दुखों का नाश किया है। ये दुष्ट मलिन हृदय हमारा नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोध के वशीभूत रहता है। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि हम हैं। हमने आपकी भक्ति करके आपके परम पद को पाने की कोशिश की है प्रभु, चेष्टा की है, प्रयास किया है। हमारा मन आपके भक्ति भाव और प्रताप से अत्यंत आश्चर्यचकित है। हमारी आत्मा अभिभूत है। हे देवताओं के देवता, श्रेष्ठ अधिकारी भी स्वार्थ परायण ही भक्ति को भुला देते हैं, निरंतर भवसागर के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। जब जब विनती करते हैं, देवता, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, मुनि और मनुष्य हाथ जोड़े आपकी सेवा में खड़े रहते हैं, तब अत्यंत प्रेम से पुलकित होकर प्रभु की स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भवबारण दारण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण के इस हाथी रूप को विदीर्ण करने के लिए शेर के समान, सिंह के समान आतुर हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समूह हैं, परम चतुर हैं। तनकाम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करिकोप गहा। आपके शरीर को कामदेवों के समान अनुपम छवि वाले हैं। सिद्ध मुनीश्वर कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश तो अत्यंत पवित्र है नारायण। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आपके सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित हैं, ज्ञान स्वरूप है, भय रहित है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य हैं, अजन्मा है, व्यापक हैं, अद्वितीय हैं, अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं बड़े ही हर्ष के साथ आपको भक्ति भाव से नमस्कार करती हूँ। हे रघुकुल आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले प्रभु, विभीषण कितना दीनहीन था, तो भी आपने उसे लंका का राजा बना दिया, क्योंकि वो आपकी शरण में था, आपका शरणागत था। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, हे व्यापक, माइक विकारों से रहित, माया से रहित, हे प्रभु श्री राम, मैं नित्य आपको नमस्कार करती हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप है, आपका बल प्रचंड है, दुष्ट को समूह में नाश करने में आप परम निपुण हैं। अकारण ही दीनों पर दया करते हैं, सबका हित करते हैं, शोभा के दाम है। श्री जानकी सहित आपको बारंबार नमस्कार है। आप भवसागर से उतारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति है और जगत स्वरूप है, सबसे परे हैं, मन में उत्पन्न सभी विकारों और दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं, लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, सुख के मंदिर हैं, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ हैं, अहंकार से, मद से, काम से, मोह माया से परे हैं, उनका नाश करते हैं नारायण। आप अनिंद्य हैं, दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय कहीं से भी नहीं है प्रभु। आप सदा सर्वरूप होते हुए भी आप कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं करते, आप ही वेद हैं,
यह कोई दंत कथा नहीं है, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश भिन्न-भिन्न है परंतु अभिन्न है, वैसे ही आप और संसार भिन्न-भिन्न है परंतु अभिन्न है। हे व्यापक प्रभु, ये सभी वानर जिन्होंने आपकी सेवा की, सभी कृतार्थ हैं, आदर पूर्वक आपको निहार रहे हैं। हे हरे, हे अमरदेव, हमारे इस नश्वर शरीर को धिक्कार है प्रभु। यदि हम सांसारिक विषयों में जीवन भर आसक्त रहें, अलिप्त रहें और आपका भजन ना करें। हे दीनदयाल, अब दया करिए, मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए प्रभु। जो भी मैं विपरीत कर्म करता हूँ या करती हूँ, मुझे दुख है, मैं उसे सुख मानकर ही आनंद से विचरती रहती हूँ। अब दीन दयाल दया करिए, मति मेरी विभेद करी हरिये, जही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे नारायण, आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं, पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल भगवान भोले शंकर महादेव और माता पार्वती से सेवित है। हे राजाओं के राजा, हे सम्राट, हे चक्रवर्ती, मुझे वरदान दीजिए प्रभु कि आपके चरण कमलों में मेरा अनन्य प्रेम सदैव बना रहे। इस प्रकार भगवान की अनन्य स्तुति ब्रह्मा जी ने भी की थी। उनका रोम रोम पुलकित हो गया, वे आनंदमय हो गए। प्रभु श्री राम के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे थे। वे एक टक भगवान सूर्यवंशी श्री राम को निहारे जा रहे थे। लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र भी मन ही मन हर्षित हो रहे थे। वह समय बड़ा ही दिव्य और अलौकिक था। शोभा के दाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ धनुष, बाण और तरकश धारण किए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले, उनकी सदा ही जय जयकार हो। हे खरदूषण के शत्रु, हे राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले भगवान श्री राम, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने पल भर में रावण जैसे दुष्ट राक्षस को, जो राक्षसों का राजा था, उसका नाश कर दिया। हे भूमि का भार हरने वाले अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। रावण के शत्रु, सभी दैत्यों के शत्रु, जो मानवता के शत्रु है, उनके शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने पल भर में सभी राक्षसों को बेहाल कर दिया, रुंड मुंड कर दिया, तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को तो अपने बल पर बहुत घमंड था। देवता और गंधर्वों को अपने वश में करके वह बहुत इतराया करता था। सभी सिद्ध मुनीश्वर, यक्ष, गंधर्व, देवता असुरों के पीछे पड़ गया था। दूसरों से द्रोह करता था, तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने आपकी कृपा पाई प्रभु और अपना फल पाया। हे दीनों पर दया करने वाले, कमन के समान विशाल नेत्रों वाले, हे प्रभु श्री राम, मैं अत्यंत अभिमानी और मूढ़ हूँ। मुझ जैसा दुष्ट और नीच कोई दूसरा नहीं है। हे नारायण, मुझ पर कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों के समूहों का दर्शन करने से मेरा अभिमान जाता रहा, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मैं अब उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहता हूँ। हे हरि, जिसे लोग अव्यक्त कहते हैं, निराकार कहते हैं, परंतु हे प्रभु, मुझे तो आपका साकार रूप ही अत्यंत प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और भगवान लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में अपना हमेशा का एक घर बनाइए प्रभु। मेरे हृदय को निष्काम और निष्पाप कर दीजिए। ये मंदिर बन जाए, इसमें आपका बसेरा हो जाए प्रभु। मैं आपका दास हूँ। हे नारायण, मुझे अपनी भक्ति का अखंड वरदान दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले, उसी प्रकार सबका सुख देने वाले, सबको भक्ति प्रदान करने वाले, हे सुखों के धाम, अनेकों कामदेवों की छवि को लज्जित करने वाले रघुकुल स्वामी श्री रामचंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। देवों के समूह को आनंद प्रदान करने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद आदि सभी सुख दुखों के द्वंद्व से भक्तों को छुड़ाने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलित बलधामा, ब्रह्मा और शिव से सेवित पूजनीय, इंद्र से पूजित, करुणा से भी कोमल भगवान श्री राम जी को मैं नमस्कार करती हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु, मेरी ओर देख लीजिए प्रभु, मैं और आपकी क्या सेवा करूं। हे दीन दयाल प्रभु श्री राम, आपकी अगर कृपा हो जाए तो अत्यंत सफल हो ये जीवन। इस प्रकार जैसे भगवान ने सभी दुष्टों का नाश किया और वानर की सेना को उपकृत किया,
उसी प्रकार काकभूषुंड जी भगवान श्री राम की कथा को आगे बढ़ाते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं कि देखिए प्रभु, सिर्फ ज्ञानी जन ही इन बातों को, इन गहन बातों को जान सकते हैं। मूढ़ व्यक्ति को ये सब समझ में नहीं आता। प्रभु श्री राम तो मरे हुए को भी जिला सकते हैं, वे त्रिलोकी के राजा हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर इंद्र ने अमृत बरसाया था और सभी मृत वानर भालुओं को जीवित कर दिया था। वे हर्षित होकर भगवान के राम नाम का सुमिरन करने लगे, परंतु उन्होंने राक्षसों को नहीं जिलाया था। राक्षस तो रामाकार हो गए थे, भगवान के हाथों मरकर वे तो स्वर्ग को पहुंच गए थे। ये भगवान श्री राम की लीला का एक चरण था। श्री राम के समान भक्तों का हित करने वाला, दीनों हीनों का हित करने वाला दूसरा कौन है? भगवान सभी को उनकी गति देते हैं। यदि हम प्रभु के दोनों हाथ जोड़कर चरण कमलों में ध्यान लगाएं तो प्रभु अवश्य ही हमारी रक्षा करते हैं, हमें अपने शरण में लेते हैं। ये रघुकुल के स्वामी सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष धारण किए हैं, बाण धारण किए हैं, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसा भक्त यदि चाहे और सोचे, महामोह रूपी पवन को उड़ाने के लिए आप काफी हैं प्रभु। संशय रूपी सभी तिनकों को मेरे मन से उड़ा दीजिए, मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे दिव्य गुणों के धाम, हे निर्गुण, हे सकाम, हे सगुण, मेरे भ्रम रूपी अंधकार को आप प्रबल प्रतापी सूर्य बनकर खत्म कर दीजिए, इस तमस का नाश कर दीजिए। काम, क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए आप सिंह के समान हैं। विषय वासनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं। पाले से आप उनकी अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। आप उदार हैं, मन से परे हैं, भवसागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत है। हे प्रभु, मेरे भय को दूर कीजिए, मुझे इस संसार सागर से पार कर दीजिए। भगवान श्री राम का इस प्रकार का वर्णन यदि भक्त चाहे और वह करता है तो प्रभु की कृपा अनन्य भाव से बनी रहती है। हे श्याम सुंदर शरीर वाले, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाले राजा रामचंद्र जी, आप अपने परिवार सहित, राम दरबार सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मनुष्यों को, मुनियों को, सिद्ध गंधर्वों को, देवों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण, हे प्रभु मेरे भय का नाश कीजिए। नाथ जबहि कौशलपुरी, होई ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार। ये बात भगवान तुलसीदास जी ने भक्ति के वशीभूत होकर कही कि प्रभु मैं आपके दर्शनों को आना चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम का वर्णन अनन्य अनन्य कोटि कोटि वर्षों तक भी किया जाए तो उसका पार नहीं पाया जाएगा। ऐसा अतुलित वर्णन प्रभु श्री राम का दिया हुआ है। रामायण में रामचरितमानस ही उसका एकमात्र उद्गम है जिसमें से हम भगवान की भक्ति भाव की अमृत धारा का सरस पान करते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि भगवान रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो अक्षर सावन भादों के महीने हैं जिसमें वे भक्ति भाव की वर्षा करते हैं। ये राम नाम अत्यंत मनोहर है, मधुर है, वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है, स्मरण करने में सबसे सुलभ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। समय का ध्यान रखते हुए ओम जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने प्रभु श्री राम के भक्ति भाव का वर्णन करने का मुझे अवसर दिया। धन्यवाद ओम जी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दीपा जी। सॉरी थोड़ा समय लेट हो गया है, बस मैं दो मिनट और लेकर आज का प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। अगले सप्ताह 19 दिसंबर को विवाह पंचमी है, जिस दिन राम और सीता जी का विवाह हुआ था। तो उस दिन जो 4-5 वक्ता हैं उनसे मैंने ये प्रार्थना की कि तरह उनके विवाह, राम और सीता जी के विवाह और शिव पार्वती, तीन ही इम्पोर्टेंट कपल्स हैं रामायण में, रामचरितमानस में विशेष करके। एक राम सीता, दूसरे शिव पार्वती और तीसरे मंदोदरी और रावण। आपस में इनमें तो इस पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी उस दिन विवाह पंचमी के दिन। और उस दिन संयोग से विवाह पंचमी है जिस दिन सीता और राम का विवाह हुआ था।
तो आप सब बता रहे हैं और कुछ दिनों में एज यूजुअल व्हाट्सएप पे और ईमेल से भेज देंगे। अगर हमारे आज कई नए मित्र जुड़े हैं तो आप सबका फिर से स्वागत। और अगर नियमित इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें तो आप हमारे या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, अपना ईमेल भेज दें ताकि यू कैन रिसीव ऑल द इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद वाले सप्ताह 26 दिसंबर को मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जो राम काव्य पीयूष में कविताएं प्रकाशित हुई हैं, उसमें से कुछ कविताएं उस दिन जो 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 कवि हैं वो पढ़ेंगे और उस दिन का संचालन आदरणीय डॉक्टर शैलजय सक्सेना जी करेंगी। और 31 दिसंबर वो तो वीकडे है, बच्चों के वो न्यू ईयर ईव है, तो हमने सोचा हो सकता है 2-4 लोगों को शराब से उस दिन मुक्ति दिलानी हो, तो हम लोग भजन का कार्यक्रम रखा हुआ है। मेरे ख्याल से करीब रात के 9 बजे शुरू करेंगे और रात के 12 बजे तक भारत के समय के अनुसार, और 12 बजे भगवान के दर्शन करके आरती करके हम भोग ग्रहण करके या अमृत चरणामृत लेके जिसके जैसा भाव हो हम लोग नए वर्ष का स्वागत करेंगे। इस तरह का इस महीने का कार्यक्रम है। चूँकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि मेरा मन में हमेशा संकल्प है कि जब यहाँ 11 बजे हैं यूएस में और इंडिया में 10:30 बजे तब तक वी मस्ट कंक्लूड। सो थोड़ा 3 मिनट लेट हो गया तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे मैंने बार-बार कहा है कि भगवान राम का एक दूसरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम से वो ज़्यादा जाने जाते हैं और कम से कम एक मर्यादा का तुम ध्यान रख ही सकते हैं, समय की मर्यादा का। तो मेरा हमेशा सबसे हाथ जोड़ के विनती रहती है सब वक्ताओं से कि जो भी समय आपको मिला है और आपने स्वीकार किया है उस समय की मर्यादा में रहिए ताकि ये सब कार्यक्रम समय से रहे। तो लेट्स जस्ट कंक्लूड दैट। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, विशेषकर वक्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई। सो विल कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।